एक शांत सड़क के अंत में, मुड़े हुए काले ओक के पेड़ों के घूंघट के पीछे, एक घर था। वहाँ एक महिला रहती थी। इस तरह की कड़वी रातों में, वह आग के पास बैठी और तब तक पढ़ती रही जब तक कि वह सोने के लिए पर्याप्त थक नहीं गई। लेकिन इस रात, जैसे ही उसकी पलकें भारी हो गईं, वह एक आवाज़ से चौंक गई। एक ऐसी आवाज़ जिसे वह इन दिनों सुनने की आदी नहीं थी। उसने सोचा, कौन बुला रहा होगा? और इतनी देर, वह अपनी कुर्सी से उठी और फ़ोन उठाया। नमस्ते, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, एक आदमी ने गहरी आवाज़ में कहा। यह कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। यह कौन है? उसने दोहराया। उसका हाथ कांप रहा था। वहाँ एक क्लिक था। मौन। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि क्या हुआ था। अधिकारी ने उसे कॉल ट्रेस होने तक इंतजार करने को कहा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, कहाँ से फ़ोन आ रहा है? आपके घर के अंदर। इसका कोई मतलब नहीं है, उसने कहा। कोई मेरे घर के अंदर कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, शायद वह अंदर घुस आया। ओह हाँ, मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब है। और यही सब कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ। आप नहीं हैं। नहीं, मैं पहले से ही हत्यारा आदमी हूँ। मैंने वास्तव में कभी फ़ोन नहीं काटा। लेकिन मैंने एक क्लिक सुना। उस आदमी ने अपने मुंह से क्लिक की आवाज़ निकाली। उस तरह। उसने कहा, वाह, ये सचमुच बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो, क्या तुम सचमुच मेरे घर के अंदर हो? हाँ, बिल्कुल। कहाँ? आदमी की सांसें भारी हो गईं। मुझे आपके बाल पसंद हैं, उन्होंने कहा। रुको, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, रुको, तुम्हें मेरे बाल पसंद हैं। ये वास्तव में अच्छा है। अगर आप मुझे देख सकते हैं, तो मैंने क्या पहना है? केले से ब्लाउज और स्कर्ट से जैसा दिखता है। एनी टेलर लॉफ्ट। वाह, आप सचमुच मुझे देख सकते हैं। मैं भी देख सकता हूँ। रुको, आखिर वह क्या है? क्या वहाँ एक व्यक्ति, एक भूत है जो आपके पास मंडरा रहा है? एक चीज़ के बाद आप पर भरोसा करना कठिन है। नहीं, मैं गंभीर हूँ। सोफे पर महिला मुड़ी और हाँफते हुए बोली, हे भगवान, मैं इसे देख सकती हूँ। मैं जानता था कि ये जगह भूता है। यीशु मसीह, क्या ये बच्चा है? ओह, वह पूरी तरह पारभासी है। एक छोटे लड़के की तरह लग रहा है। वह क्या चाहता है? मुझे लगता है कि वह खेलना चाहता है। उसके हाथ में पतंग है। भूतिया लड़का तैरता हुआ करीब आया और बोला, मी के साथ खेलो। हे भगवान, वह बात कर सकता है, आदमी ने कहा। भूत वाले लड़के ने दोहराया, मी के साथ खेलो। ओह, नहीं धन्यवाद, आदमी ने कहा। वह आपकी बात नहीं सुन सकता, महिला ने कहा। मुझे स्पीकर पर बिठाओ। रुको, उसने कहा। अब कोशिश करो। हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते। ठीक है, जूनियर, बस साथ चलो। क्यों? लड़के ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। खेलना मज़ेदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह आदमी चिल्लाया। आप कौन हैं? भूत वाले लड़के ने महिला से पूछा। तुम मेरे घर में क्यों हो? ओह, मैं एलेन हूँ। मैं वास्तव में अब इस घर में रहता हूँ। और जो आवाज़ आप फ़ोन पर सुन रहे हैं वह है। मुझे आपका नाम नहीं मिला। ये डगलस है, आदमी ने अनिच्छा से कहा। डगलस मुझे मारने के लिए यहीं कहीं छिपा हुआ है। ठीक है डगलस, एलेन ने कहा।
डगलस ने कहा, यही योजना थी, और तुम लोग पतंग वाले बच्चे से डरते हो। ये शो, भूत लड़के ने कहा, पतंग के साथ एक मरा हुआ बच्चा। डगलस ने कहा। कई क्षणों तक भारी सन्नाटा छा गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। किसी की उम्मीद कर रहे हो? डगलस ने पूछा। ये फिर से बजी। एलेन आगे बढ़ी और उसे खोला। वहां मैले कुचले कपड़ों में एक भारी भरकम आदमी खड़ा था, जिसने बमुश्किल अपनी पीठ के पीछे खून से सना छुरा छिपा रखा था। मुझे क्षमा करें, महोदया, उन्होंने कहा। मेरी कार खराब हो गई और मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपके घर में अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। माफ़ करें, मुझे ऐसा नहीं लगता, एलेन ने दरवाज़ा बंद करना शुरू करते हुए कहा। उस आदमी ने अपना पैर अंदर धकेल दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा। एलेन लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। कौन है वह? डगलस चिल्लाया। मैं एक आत्मघाती शराबी हूँ। आखिर आप हैं कौन? घुमक्कड़ ने भ्रमित होकर कहा। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है? एलेन ने फ़ोन उठाते हुए कहा। वह मेरे घर में छिपा हुआ हत्यारा है। डगलस, छुपा रहे हैं? कहाँ? घुमक्कड़ ने घबराहट से इधर उधर देखते हुए पूछा। वह कोठरी में है, भूत लड़के ने कहा। वह बकवास क्या है? घुमक्कड़ चिल्लाया। मैं एक भूत हूँ। मैं यहाँ 100 साल पहले की तरह रहता था। ओह, और मुझे अनुमान लगाने दीजिए, आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। यहाँ क्या चल रहा है? क्या हो रहा है कि कोई भी मेरे साथ नहीं खेलेगा? डगलस चिल्लाया। मसीह के लिए, कोई भी रात में पतंग नहीं उड़ा रहा है। हार मान लेना। भूत वाला लड़का रोने लगा। अब तुमने उसे रुला दिया, डगलस, एलेन ने डांटा। डगलस ने कहा, माफ़ करें अगर मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ क्योंकि आपने एक हत्यारे को घर में आने दिया है। एलेन ने कहा, सबसे पहले, मैंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वह अंदर घुस गया। ये सच है, मैंने किया, आवारा ने कहा। दूसरी बात, तुम भी एक हत्यारे हो, डगलस, टॉचे, घुमक्कड़ ने कहा। और तीसरी बात, मुझे सॉरी मत कहो, मरे हुए बच्चे को सॉरी बोलो। ठीक है, मुझे माफ़ करें, मुझे आप पर तंज नहीं कसना चाहिए था, डगलस ने कहा। भूत वाला लड़का मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई थोड़ा शांत हो गया, जब तक कि दरवाजे की घंटी दोबारा नहीं बजी। एलेन दरवाजे की ओर चला गया। नहीं, बाकी 3 चिल्लाए। उसने उसे खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, बस सामने की सीढ़ी पर एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा था। यहाँ बाहर एक बक्सा है, एलेन ने कहा। कोई लेबल या कुछ भी नहीं है। मुझे इस बॉक्स के बारे में बुरा लग रहा है, घुमक्कड़ ने कहा। भूत लड़के ने कहा, मुझे इस बॉक्स से नफरत है। एलेन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उसे अंदर ले गया। वह भटकने वाले की ओर मुड़ी। क्या मुझे अनुमति है? उसने अपनी पैंट पर छुरी पोंछी और उसे दे दी। उसने ऊपरी भाग खोला, अंदर पहुंची और एक भयावह मुस्कुराहट के साथ एक फटी हुई जोकर गुड़िया को बाहर निकाला। यह क्या है? यह क्या है? डगलस फोन के माध्यम से चिल्लाया। किसी प्रकार की जोकर गुड़िया, एलेन ने कहा। मैं जोकर गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहता, भूत लड़के ने रोना शुरू करते हुए कहा। इससे पहले कि यह हमें बुरे सपने दे, हम इस चीज को वापस बॉक्स में क्यों नहीं रख देते? ठीक है, घुमक्कड़ ने कहा। देखो, वहाँ एक तार है, एलेन ने कहा, किसी के आपत्ति जताने से पहले उसे खींचते हुए।
जोकर घरघराहट करने लगा। उसकी आंखें इधर उधर हो गईं और उसके खुले मुंह से एक अत्यंत हर्षित गीत निकलने लगा। मेरे सर्कस में आपका स्वागत है, मेरी मस्ती का सर्कस। छिपने की कोई जगह नहीं है, भागने के लिए कहीं नहीं है। बिग टॉप के अंदर आप सभी मेरे मेहमान हैं। मैं मूल रूप से आप सभी को मारने जा रहा हूँ। विदूषक ने एक भयानक चीख निकाली। डगलस ने कहा, वास्तव में स्तब्ध हूँ कि तुमने तार खींच दी, एलेन। मेरा मतलब था आ जाओ अंडरस्कोर। विदूषक का क्या मतलब है? भूत वाले लड़के ने पूछा। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल स्पष्ट था, घुमक्कड़ ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा। वह हम सभी को मारने जा रहा है। मूल रूप से, एक गुड़िया हमें कैसे मार डालेगी? एलेन ने पूछा। उनमें से प्रत्येक ने प्रत्याशा में चुपचाप कमरे का सर्वेक्षण किया। अचानक लाइट चली गई। क्या हुआ? ऐसा किसने किया? भूत वाला लड़का चिल्लाया। मैं कुछ नहीं देख सकता, भटकने वाले ने कहा। मैं सचमुच कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि अब बहुत अंधेरा है। अंधेरे में, एलेन ने चिल्लाकर कहा, अरे नहीं। एलेन, डगलस चिल्लाया, यह क्या है? ये जोकर है, इसने उसे मार डाला, आवारा ने कांपती आवाज में कहा। और हम अगले हैं, उसने एलेन को मार डाला। भूत लड़का सिसकने लगा। कुछ सेकंड बाद, लाइटें वापस चमक उठी। एलेन के हाथ उसके चेहरे की ओर उठे हुए थे। मेरा बेवकूफ़ी भरा कॉन्टैक्ट लेंस अपनी जगह से फिसल गया। उसने अपनी पलकें फैलाते हुए और अपनी पुतली की ओर इशारा करते हुए कहा, गुस्सा कर देने वाला। ओह, कृपया ऐसा मत करो, घुमक्कड़ ने झुंझलाते हुए कहा। वो कर क्या रही है? डगलस ने भय से पूछा। भूत लड़के ने जीतते हुए कहा, अपनी वास्तविक उंगली से उसकी वास्तविक आंख को छू रहा हूँ। ये सचमुच फिसलन भरा है, एलेन ने अपनी आंख में गहराई से देखते हुए कहा। इस पर पकड़ नहीं बन सकती। डगलस का मुंह बंद कर दिया गया। हे भगवान, ये बहुत घृणित है। जैसे ही एलेन ने दबाव डालने के लिए अपनी गीली, कांपती हुई आंख की पुतली पर अपना अंगूठा दबाया, तो शराबी ने मुंह बनाते हुए अपनी मुट्ठी अपने मुंह तक उठाई। ओह, अब मुझे लगता है कि यह मेरे ढक्कन के नीचे मुड़ा हुआ है, एलेन ने अपना ढक्कन फैलाते हुए कहा। क्या कोई देख सकता है और मुझे बता सकता है कि क्या वे इसे देख सकते हैं? फोन से एक क्लिक हुआ। डगलस, क्या वह वास्तविक क्लिक था? भूतिया लड़का ये कहते हुए दीवार में छिप गया। मैं बाहर हूँ। भूत वाला लड़का, उसने अपने पीछे सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। भटकने वाला, आप भी? घुमक्कड़ ने चकित दृष्टि से उसकी ओर देखा। मुझे इस जगह से बहुत नफरत है, उसने कहा, फिर अपने ढीले हाथ से छुरी गिरा दी और अंधेरे में चला गया।